दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, बारिश की गुड मॉर्निंग और सभी को दिन शुभमय हो, मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आइए आज आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ आज भी हमारे लिए योगदान दे रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भोपाल के डीपीआई कार्यालय के सामने ऐसी बरसात में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। ऐसी स्थिति में हम बता देते हैं मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों को लेकर हमारी नेता आज उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है और उनसे कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए क्योंकि उनकी मांगें जायज़ हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही आज स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को उचित रूप से किया जा रहा है। यहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय से तस्वीरें आपके सामने हैं और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले भी सहयोग दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का कहना है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों का पिछला 18 सालों से शोषण किया जा रहा है। इस शोषण को बंद करें और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित करें। इस तरह से आपको बता देते हैं प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुपूर्ण रूप से सहयोग दिया है। पुलिस प्रशासन भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य कर रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भोपाल में बैठे हुए हैं और आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को धरना प्रदर्शन करते हुए 16 दिन हो चुके हैं और आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का 17वां दिन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भी निर्णय और फैसला नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षक भोपाल की धरती पर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का सरकार के लिए सोचना चाहिए। और आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अब दिखावे का बजट है, अतिथि शिक्षकों और गरीब महिलाओं को नहीं रखा गया ध्यान। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पिछले 4-5 महीने से अभी तक वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के ऐसे 8-10 जिले हैं जिनके जिला शिक्षा अधिकारी और डीओ के द्वारा ही अभी अतिथि शिक्षकों का भुगतान किया गया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कर्मचारी अब परेशान नहीं होंगे, अब उन्हें जीपीएफ के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। ये सारी योजनाएं सिर्फ कागज़ों में सिमट जाती हैं और कागज़ों में ही अच्छी लगती हैं, किंतु जब यह कागज़ों से हकीकत में जब बाहर निकल कर आती हैं तब जाके मध्य प्रदेश की जनता या हम लोगों को उनका लाभ मिल पाता है। तो आपको बता देते हैं ये सारी जो कारनामे हैं सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों में सिमटे रहते हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए कब भर्ती होगी और कब जाकर इन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक उनको सुचारू रूप से विद्यालय में पढ़ा सकेंगे। ऐसी स्थिति में आपको बता देते हैं बच्चों को कैसे हो पढ़ाई। प्रदेश में 1286 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं है। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश का मामला है। रतलाम ज़िले की बात करें तो हमारे पास रतलाम ज़िले में ऐसे स्कूल हैं जहां पर मध्य प्रदेश में शिक्षक ही नहीं हैं और इधर शिक्षा विभाग और सरकार कहती है कि जगह नहीं है खाली, हम कैसे भर्ती करें। जब जगह खाली नहीं है तो मध्य प्रदेश के स्कूलों में 70,000 अतिथि शिक्षक क्यों रखे गए थे। और यदि निरीक्षण किया जाए तो हर एक विद्यालय में जहाँ पर 2 या 4 नियमित शिक्षक होंगे वहाँ कम से कम 6 से 7 अतिथि शिक्षक होंगे, जो कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का जिम्मा सिर्फ अतिथि शिक्षकों को ही दिया जाता है। सरकारी शिक्षकों की बात करें तो सिर्फ वो जुलाई में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन करते हैं और एडमिशन करने के पश्चात जुलाई के लास्ट में अंत में अतिथि शिक्षकों का आदेश निकाला जाता है और उन अतिथि शिक्षकों को बुलाया जाता है और उनको पढ़ाने का जिम्मा सारा थोप दिया जाता है और फिर सरकारी शिक्षक अपनी कई प्रकार के कामों में संलग्न हो जाते हैं, जैसे चुनाव में ड्यूटी हैं, कार्यालय की योजना बनाना है, बच्चों के खाने पीने की योजना है, साइकिल की योजना है, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं में लिप्त हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं रतलाम का यह मामला है। सरकार ने 2024-25 में बजट में प्राथमिक, माध्यमिक और ऐसे कई सरकारी स्कूलों के उन्नयन के लिए राशि देने की घोषणा कर दी है और सरकार को कदम स्कूल उठाना चाहिए। और वहीं आपको बता देते हैं कि यहाँ केवल एक ही शिक्षक पढ़ाने के लिए बाध्य किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी
आपको बता देते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के लिए 933 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 933 करोड़ रुपया अतिथि शिक्षकों के लिए है। किंतु आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, और उनको फिर भी तरसा कर 4-5 माह में वेतन देती है। शर्म आना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए। मध्य प्रदेश सरकारी स्कूलों में आपको ऐसी संख्या बता देते हैं जहां पर आपको बता देते हैं कि क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, केवल एक शिक्षक है जिला और स्कूल। चलिए इससे पूरी की बात करें। यहाँ पर तो 416 स्कूल हैं, सतना में 408 स्कूल हैं, रीवा में 402 स्कूल हैं, विदिशा में 336 स्कूल हैं, सागर में 367 स्कूल हैं, सिंगरौली में 277 स्कूल हैं, देवास में 259 स्कूल हैं, राजगढ़ में 223 स्कूल हैं, मंदसौर में 200 स्कूल हैं, छतरपुर में 185 स्कूल हैं, पन्ना में 172 स्कूल हैं, ग्वालियर में 163 स्कूल हैं, निवाड़ी में 162, सीहोर में 157, खरगोन में 149, टीकमगढ़ में 145, कटनी में 136, नर्मदापुरम में 130, खंडवा में 127, दमोह में 126, भिंड में 117, उज्जैन में 116, अशोकनगर में 113। ऐसी स्थिति में आपको बता देते हैं कि जहाँ पे शिक्षक ही उपस्थित नहीं हैं। इस तरह से आपको दिख पा रहा होगा कि अधिकार नियम के तहत मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के लिए जो स्कूलों के लिए शिक्षक होना चाहिए, वहीं आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस अध्यक्ष रवेश मायूर के द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश के कई स्कूल हैं जहां पर इन स्कूलों में मात्र एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार को जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें नियमित करे और उन्हें वहीं पर नियमित करे। यहाँ प्लस भी स्कूल हैं। चलिए अब बात करेंगे सर प्लस की संख्या। बालाघाट 1477, भिंड 1165, भोपाल 1134, छिंदवाड़ा 1237, देवास में 1003, ग्वालियर में 1225, इंदौर में 1399 और मुरैना में 1103, राजगढ़ में 1159, रीवा में 1415, सागर में 1446 और सतना में 1513 और उज्जैन में 1183 हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार को सोचना और समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं और मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है और यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रहेगा। जिस तरह से आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को रखा था, तो इन अतिथि शिक्षक भाई बहनों के लिए आप जल्द से जल्द नियमितीकरण करें और उनके भविष्य के लिए सुरक्षित करें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के वो अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों में अपना अध्यापन कार्य कराया है और जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का जो स्थायित्व है वो पूरा नहीं हो पाया है और शिक्षा व्यवस्था सिर्फ ठेके पे चली गई। जिस तरह से स्कूल के अनुसार आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जुलाई के अंत में नोटिफिकेशन निकाला जाता है, फिर अगस्त में उनको रखा जाता है और मार्च और अप्रैल के महीने में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का ध्यान रखते हुए उनका भविष्य सुरक्षित करे सरकार और उनके लिए नियमितीकरण के लिए एक नीति बनाए ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित हो सके। और हम कामना और दुआ करते हैं सरकार के दिल और दिमाग में भगवान बैठ जाए उनके और इन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर दे। 2 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो महापंचायत में घोषणाएं की गई थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि होर्डिंग में मेरा फोटो क्यों नहीं छपता। आइए उन्हीं के मुख से सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग।
के तत्वाधान में लोक शिक्षण कार्यालय के सामने हमारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का जो कार्यक्रम है अपनी मांगों को लेकर वो आज 11वें दिन भी जारी रहा, जिसमें आज मंडला, डिंडोरी और देवास जिले ने भाग लिया और कटनी जिले ने यहाँ पर भाग लिया। और आज हमारे इसी प्रशासन के सहयोग से हम माननीय हमारी जो मेम है आदरणीय कामना मेम है, उनसे हमारा मिलना हुआ। उन्होंने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना भी है और आश्वस्त भी किया है कि आप लोगों के लिए जितना से अच्छा किया जाना चाहिए वो करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं हमारे, उन लोगों को ये आश्वस्त किया है कि उन लोगों को किसी भी कंडीशन में हटाया नहीं जाएगा। नई भर्ती नीति जो नए लोगों का जो पंजीयन कराया गया है वो नए पंजीयन इसलिए कराए जा रहे हैं कि बहुत से स्कूलों में टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी जगह अन्य टीचरों की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन पुराने टीचरों पे किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हम अभी भी असंतुष्ट हैं और असंतुष्टि का एक जो कारण है हमारा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 को भरे मंच से कम हजारों टीचरों के बीच में और पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पूरे मध्य प्रदेश के जो बड़े अधिकारी शिक्षा विभाग के होते हैं उनके बीच में होकर हमारे जीवन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और हमारे जीवन से निराशा का जीवन समाप्त करने के लिए महापंचायत का आयोजन किया था। लेकिन आज दिनांक तक 8 माह के लगभग हो चुके हैं और आज हम उसी तरह से जिसे 16 साल से भटक रहे थे उसी तरह से आज भी दर भटक रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई किसी भी तरीके से, कोई यहाँ पर हमारे जो आदेश है उन पर इम्प्लीमेंट का कोई साधन हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हमारे जो जिले हैं इसी तरह से अगले जिले जो बचे हैं वो फिर से यहाँ पर अपने ज्ञापन का कार्यक्रम जारी रखेंगे और आगे फिर से पुनः दूसरे चरण में भी फिर से पुनः ये जो है यहाँ पर ज्ञापन का हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक हमारे 2 सितंबर 2023 के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के जो घोषणा महापंचायत में की गई थी उनके आदेश इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते हैं, जमीन पर लागू नहीं हो जाते हैं, तब तक हम हमारी लड़ाई को इसी तरह से जारी रखेंगे। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.